रायसेन जिले के बेगमगंज क्षेत्र में बीना नदी पर बने मड़िया डैम का पानी अब चांदा मऊ गांव तक पहुंच चुका है। डूब में आ रहे गांवों के किसान और परिवार इस समय गहरी परेशानी में हैं। अधूरी पुनर्वास व्यवस्था और सही मुआवजा न मिलने की वजह से लोग अपनी पुश्तैनी जमीन और घर छोड़ने को तैयार नहीं है। बीना नदी पर बने मड़िया बांध कई गाँवों के लिए बना मुसीबत। मड़िया डैम से रायसेन जिले के 3 गाँव पूरी तरह प्रभावित। ग्रामीणों ने की जमीन के बदले जमीन देने की मांग। डूबने का दर्द झेल रहे चांदा मऊ गांव के लोग, ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया मुआवजा नहीं देने का आरोप। रायसेन जिले के बेगमगंज स्थित बीना नदी में बनकर तैयार हुआ मड़िया डैम को लेकर के चांदा मऊ गांव के लोग अब हताश नजर आ रहे हैं। दरअसल बीना नदी पर मड़िया बांध बनाया गया है। इस बांध की चपेट में रायसेन जिले के दर्जनों गाँव आने की बात सामने आ रही है, लेकिन इन गाँवों में 3 गाँव चांदा मऊ, ककरुआ और खिरिया पाराशर पूरी तरह से डूब में आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पुरखों की जमीन बांध के पानी में डूब रही है, लेकिन उन्हें ना तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि डूब में आने से उन्हें गांव तो छोड़ना पड़ेगा, पर उन्हें जहां पर भी बसाया जाए वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं भी मिलना चाहिए, ताकि वह रहकर परिवार का पेट पाल सके। आपको बता दें कि डैम की डूब में आए चांदा मऊ गांव में कुल 80 मकान हैं, जिसमें करीब 400 लोग रहते हैं। यहाँ प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी का भवन बना हुआ है। इस गांव में करीब 300 एकड़ जमीन है। गांव में 3 मंदिर भी बने हुए हैं, जो कि अब डैम के पानी की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों को सब कुछ छोड़कर यहां से पलायन करना पड़ रहा है। डैम की डूब में आए इस गांव में आज भी कई ग्रामीण ऐसे हैं जो गांव खाली करने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें शासन और प्रशासन की ओर से सही और उचित मुआवजा नहीं मिला, जिसकी वजह से वे लोग गांव खाली नहीं कर रहे। ग्रामीणों का यह भी कहना है शासन से उनकी जमीन का मुआवजा मात्र 4 लाख प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से दिया गया है, जबकि उनकी जमीन का बाजार में कीमत 10 लाख से ऊपर है। गांव की गोपीबाई का कहना है कि देर रात अचानक घर पानी में डूबने लगा। ऐसे में सब कुछ छोड़कर उन्हें अपनी जान बचाई। ऐसे में पूरे घर गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। सब कुछ बह गया। एक साड़ी पे निकल गए हम लोग, जान बची अकेली। खाली निकले हम लेते इतने से बच्चे, हाथ पाँव में कहीं लेके बड़ी मुश्किल से निकल पाए। 2 दिन गांव में सब मांगो खाओ, जब कम हमारा पेट पालो। 2 दिन भूखे रहे। क्या नाम है? गोपी बाई। यही नहीं, गांव के कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उनके मकान का मुआवजा आज तक उन्हें नहीं मिला। बताया जा रहा है आज भी करीब 25 परिवार गांव में ही डटे हुए हैं, क्योंकि ना तो उन्हें कोई मुआवजा मिला, ना ही उनके पास रहने के लिए कोई छत। वहीं इस मामले में एसडीएम सौरभ मिश्रा का कहना है कि ज्यादातर ग्रामीणों को मुआवजा मिल चुका है, केवल कुछ मामले विवादित हैं। नियम और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सभी को मुआवजा दिया गया है। बिल्कुल, आप लोगों के माध्यम से जानकारी आई थी, तो उसकी जो विभाग है उससे जानकारी ली, तो 19 लोगों का माननीय न्यायालय में प्रकरण चल रहा है भवन का स्वामित्व का, और उनमें से लगभग 17 लोगों को पुनर्वास के 5-5 लाख रुपए उनके परिवार आईडी के हिसाब से मिल चुके हैं, उनके खाते में भी जा चुके हैं बहुत समय पहले। तो भवन का लेकिन उनको अभी कोर्ट में चल रहा है, और जो भूमि का है वो भूमि स्वामी को मिल चुका है। बीना बांध से जहां विकास और सिंचाई की उम्मीदें जुड़ी है, वहीं डूब में आने वाले गांवों के किसान अब भी अपने हक और मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। सवाल यही है, क्या इन ग्रामीणों की पीड़ा को सुनकर उन्हें उनकी जमीन और घर का उचित मूल्य मिल पाएगा, या फिर उनका संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा?